कारण राजा भी योगी बन गए, छोड़ के राजकाज को, सुख सुविधा को, सब चीज़ों को छोड़ के। जो कभी जमीन पर पैर नहीं रखते थे वो राजकाज को छोड़ के नंगे पैरों जंगलों में घूमते हैं, कांटते चुभते हैं, शरीर से नंगे हैं, खाने को उनको कुछ नहीं, अन्न फल कंद मूल खाते हैं। लेकिन वो नाम उनको, सत्संग उनको भा जाता है तो उनको पता लगता है कि सत्संग की महिमा क्या है। वो रस जब नाम का आता है तो दुनियादारी के ये पदार्थ सब निके फीके झूठे दिखाई देते हैं। और जब तक इस संसार के रसों को कोई अच्छा सच्चा पक्का मानता है, निश्चित रूप से आपको कुछ समय के लिए खुशी देते हैं, खुशी देते हैं। लेकिन वो एक उस ऐसे स्लो पॉइजन की तरह से हैं कि धीरे धीरे तुम्हें जैसे दिमक अंदर से खा के ख़त्म कर देती है, इसी प्रकार से इंसान के जीवन को बर्बाद कर देती है। इंसान का जीवन बहुत बहुमूल्य है, उसकी कदर नहीं जानते लोग। सत्संग में भी इज्जत के लिए, मान बढ़ाई के लिए झूठी अपना ड्रामा करते हैं। अरे सत्संग में गए, सत्संग में जाने का मतलब होता है दीनहीन गरीब बन के जाए। वहाँ तो आदमी भिक्षुक बन के जाए, भिखारी बन के जाए। वहाँ अभिमान की कदर नहीं है। जो दीन ही नहीं होगा वो क्या लेके आएगा? मंगता और भिक्षुक बन के जाएगा, वो झोली भर के लेके आएगा। तो संतों के पास जब जाते हो तो अपनी सब अहंकार को, मैंपना जो है अपने, उसको दूर रख के जाए। संतों के सत्संग में नहीं देखते, ये खूबी है। यहाँ गरीब से गरीब आदमी भी, छोटे से छोटा काम करने वाला भी, बड़े से बड़े ऊंचे पद वाला भी, बड़े से बड़े धन दौलत का मालिक भी इसी एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, एक ही जगह पर भोजन करेंगे, सब मिल बैठ के बात चर्चा करेंगे। घर बार की नहीं, नाम की, सत्संग की, प्रभु के गुणगान की, सुमन भजन की, ध्यान की। यहाँ कोई छोटा बड़ा, कोई जाति पाति नहीं, और एक दूसरे से इतने प्यार से मिलते हैं, इतना प्यार घरों में नहीं होता। अपने खुद के परिवार से, एक माँ बाप की संतान, उनका भी इतना प्यार नहीं कि इतने शांति से बैठे हुए कोई आपको रोकने वाला, बैठाने वाला है क्या? सेल्फ डिसिप्लिन किसने बढ़ा दिया? ये सत्संग ने बढ़ा दिया। और जो सत्संग में आके बैठता है तो सत्संग में आके तीन चीज़ों को हमेशा खुले रखो। दृष्टि गुरु पे लगाए रखो, कारण खुले रहने चाहिए वचन को सुनने के लिए, और हृदय के दरवाजे खोल देने चाहिए कि उन वचनों को अंदर समा लेने के लिए। उनको सुन सुन के अपने अंदर में धर लो। यही सत्संग की खूबी है। सत्संग में आए, या तो बैठते ही उबासी तोड़नी शुरू कर दी, उस इंसान की सत्संग में रुचि नहीं है। जिसको तड़फ है उसको उबासी आएगी, या किसी की याद आएगी, या किसी दृष्टि दूसरी ओर जाएगी? नहीं जाएगी। किस लिए आए हम, जिस मकसद के लिए आए हैं, उनकी दृष्टि उसी चीज पे रहेगी। उनको नहीं देखना किस चीज की आवाज है, कौन बोलता है, क्या होता है, नहीं। यहाँ मैं सत्संग करता रहूं और आपकी नजर ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये नुगरापन है। निगुरा बिना गुरु का, जिसकी सत्संग में रुचि नहीं है। और उसके लिए ये कहा, जय नुगरा सत्संग में आवे, कड़वे कड़वे त्योर लिखावे। कड़वे कड़वे त्योर लिखा हुआ, और क्या है? वो रहे लड़ने त्यार, नुगरा ना मिलियो पापी मिलो हजार। नुगरा अगर सत्संग में जावा तो भी कड़वा कड़वा देखा, मन नहीं टिकता उसका।
मन जिसका ठहर जाता है, जिसको जिस चीज़ की तरफ तलाश है वो चीज़ मिल गई, तो फिर वो दूसरी चीज़ को देखेगा क्या? नहीं देखेगा। इसलिए दरस करो गुरु आँखन से, वचन सुनो श्रवण से। दरस आँखों से करो, वचन कानों से सुनो। कहिए गुरु ध्यान धरो तुम मन में, गुरु नाम सुमर चिन चिन में। गुरु ही गुरु गाओ भाई, गुरु ही फिर होए सहाय। जितने पद ऊंचे नीचे बिन गुरु कोई नहीं पहुंचे, क्योंकि गुरु के बिना उन पदों को ना पहुंच सकते हो। उनको दर्शाने वाले, उनको बताने वाले, उन तक पहुंचाने वाले और इस मन को रास्ते पे लाने वाले सतगुरु हैं। सतगुरु वो है जिन्होंने खुद सत्य की तलाश कर ली, जो सत्य को जाना ही नहीं। ना सेवा, ना बंदगी, ना भजन, ना सुमन, ना ध्यान। सेव बंदगी भजन जिसने नहीं जाना, अपने आप को सत्संगी मत मानो। ये राजे महाराजाओं का दरबार नहीं, हम सब मांगते हैं, भिखारी हैं उस दर के, नाम के भिखारी हैं। दाता तो एक ही है, परमात्मा, वो सबको देता है। उससे मांगो, पुकार करोगे वो किसी को खाली नहीं जाने देता। लेकिन हम तो क्या करते हैं, हम ही सर्वे सर्वा बन जाते हैं। हमारी बुद्धि हमको भरमा देती है। बुद्धि पर कब्जा माया का है, मन पर काल का है। मन और माया दोनों लूटते हैं इंसान को, कभी किसी चक्कर में, कभी किसी चक्कर में, कभी लालच में, कभी लोभ में, कभी अभिमान में, कभी लड़ाई झगड़े में, कभी ईर्ष्या में, कभी द्वेष में। क्या करते हैं? ये वो चीज़ है, ये दुश्मन ऐसे हैं जो हमारे अंदर में रहते हैं, बाहर नहीं। बाहर के दुश्मन नहीं ये अंदर के दुश्मन है जो हमें खोखला कर देते हैं। तो जो इंसान अंदर में जैसा होगा बाहर प्रकट हो जाएगा। उसके क्रियाकलाप अपने आप बता देंगे, दर्शा देंगे। सत्संगियों को प्रेमी कहते हैं। जो सत्संग में जाता है वो प्रेम सीख जाता है, प्रेम करता है, गले लगाता है वो सबको। गले लगाने का मतलब ये नहीं कि उसको पकड़ के और अपने दोनों बाजुओं में जकड़ ले। गले लगाने का दिल से लगाने का मतलब है। दिल को दिल से जब मिलता है, दोनों के ख्यालात मिल जाएंगे। ख्यालात तो ख्याली के मिलेंगे। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले, के गुस्सा कहलात। संसारी लोगों के पास जाओगे तो उल्टी सीधी बात सुनेंगे। वो तो अगर सही रास्ते चलते हो तो तुम्हें ताने मारेंगे। जगत भगत का बैर है, जो केड़ा बड़बेर, वो हाला वो चीर दे, साहिब करे नमेर। जगत और भगत की ऐसी दुश्मनी होती है जैसे केड़े के पास में बेरी का पेड़ हो। हवा लगते ही केड़े के पत्ते हिलेंगे, बेरी के कांटे चीर देंगे उसको। सत्संगी लोग, नाम के जपैया जो है, जपने वाले, प्रभु के प्रेमी, जब कोई भी काम करेंगे, बात करेंगे, दुनियादारी उनकी खिल्ली और मजाक उड़ाएंगे। उनको नहीं पता है, वो नहीं जानते। जो नहीं जानते उनका अंदेशा किस बात का? उनको ज्ञान ही नहीं है। अज्ञानियों के लिए सत्संग नहीं, सत्संग ज्ञानियों के लिए है। अगर अज्ञानियों के लिए आता तो सारे अज्ञानी बैठे होते, आपको कहाँ जगह मिलती? जो ज्ञानी लोग हैं, जो चाहते हैं कि मेरा जीवन संवर जाए, मैं शांति से रहूं, मेरी अगत बन जाए, मैं संसार में दोबारा से जन्म मरण के फेरे में ना आऊं और सदा के लिए मुक्त हो जाऊं, वो लोग ज्ञानी हैं। जिन्होंने इस चीज़ को जान लिया वो संतों के सत्संग में आते हैं और पहचानते हैं।
लालची और स्वार्थी के लिए सत्संग नहीं है। जगत की कामनाएं जिसके हृदय में भरी है उनके लिए सत्संग नहीं है। स्वामी जी महाराज ने सार वचन में लिखा ऐसा, जिनको जगत कामना मारा उनके लिए नहीं सत्संग हमारा। हमारा उपदेश उन लोगों के लिए नहीं है जो जगत की कामनाओं के भूखे हैं। और ये तृष्णा और इच्छाएं कभी भरती नहीं इंसान की, क्योंकि चाह जब किसी चीज की हो जाए, चाह कभी भरती नहीं है, कितना भी उसके पास हो जाए भूखा है। संतोषी आदमी के पास कुछ भी नहीं होगा, बादशाह है और कमी नहीं रहती। ये मन के घोड़े जितने ज्यादा दौड़ाओगे उतने ज्यादा बर्बाद करेंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सत्संग का लाभ आदमी को जब मिलता है कि जब सत्संग में आके अपनी तवज्जो इन चीजों पर देता है, उन बातों को बुने, जीवन में उतार ले उनको उसी लाइन पर चले। डगमगेगा तो गिर पड़ेगा, कठिन मार्ग है ये, आसान नहीं है। शुरू में तो बहुत आदमी हाथ पांव मारता है, बड़ा दिखता है। निभाना, कबीर साहब कहते हैं, जैसी लगे शुरू में और वैसी निभा दे ओढ़, अपनी तो क्या गिनो प्यारा पुरुष की रोड। अपनी बात नहीं है। अगर जैसा शुरू में उसको बैराग लगता है, शुरू में जितना उसको सत्संग नाम अच्छा लगता है, शुरू में जितना उसकी भावनाएं इस सत्संग की ओर और नाम की ओर लगती हैं, वैसी अगर वो जिंदगी भर निभा दे, उसका मुकाबला नहीं है, उसका खुद का उद्धार नहीं, वो तो लाखों जीवों को त्यागने वाला बन जाता है, लाखों जीवों को त्यागने वाला बन जाता है। इसलिए जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हो, सत्संग में आते हो, कभी भी जिस इंसान के पास अच्छी बात नहीं, अच्छे विचार नहीं, गुरु घर का नहीं, सत्संगी नहीं, उसके पास अगर तुम्हारा संग है तो तुम्हें सत्संगी नहीं रहने देगा, वो गिरा देगा। गारंटी के साथ कहता हूँ, चाहे वो तुम्हारे घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे तुम्हारा रिश्तेदार। संत हमारी आत्मा और हम संतन की दे, रोम रोम में रम रहे जो बादल में। संतों से हमारा लेना देना, संतों से हमारा ला, हमारा तो उनके साथ लेना देना ला। हर रिश्तेदार, माता पिता, सब कुछ भाई बंधु है तो गुरु है, क्योंकि वो हमारा हित चाहता है, उसका कोई निजी हित और स्वार्थ नहीं है। वो हमारे हित की बात बताता है, हमारे कल्याण की बात बताता है, हमारे जीवन को सुधार की बात बताता है। ये बातें सत्संग है। ये किसी चौपाल में मनोरंजन करने वाले के पास नहीं है, नाचना कूदना ताली बजा के चले जाएंगे वो, थोड़ी देर के लिए तुम्हें उनका आनंद रस मिल जाएगा, लेकिन मन उनका गुलाम है। सत्संग के नाम पे तुम देखोगे 10 आदमी नहीं आएंगे, और अगर कोई एक नाच कूद करने वाला आ जाएगा तो वहाँ हजारों बिना कहे जुड़ जाए, पैसे दे के टिकट लेके दुनिया भर की, वहीं पड़े रहेंगे। मिलेगा क्या? बर्बादी की बातें। जो चीज़ें उसका मन चाहता है वही परोसी जाएंगी वहाँ पे, और वो चीज़ ऐसी हैं जैसे खांड लपेटा हुआ जहर। बाहर से तो मीठा ज़रूर नज़र आएगा, लेकिन अंदर में जहर भरा हुआ जो विनाश कर दो। सत्संग में जितना अधिक होश के आओ, तुम्हारा सुधार होता जाएगा। अपनी निरख परख किया करो, निकम्मे और गैर सत्संगी आदमी के पास बैठा ना करो। कोई काम हो, काम से ज़्यादा बात ना करो, वो तुम्हारे से वही बात करेगा गिराने वाले, लेकिन जितने ज़्यादा उनसे बात करोगे उतनी ज़्यादा तुम्हारी गिरावट हो जाएगी। स्वामी जी महाराज ने कही है, सत्संगी से हेल मेल नहीं, जग जीवन संग रखता प्रीत अरे मन नहीं आई पड़ती। जो जग जीवन के लोगों से प्रीत रखेगा, गुरु से प्रीत टूट जाएगी उसकी।
और गुरु से प्रीत टूट की भक्ति से गिरा हुआ है, भक्ति से गिर जाएगा, गारंटी लिखवा ले मेरे से। सत्संगियों से उसकी प्रीत हो, मिलना जुलना हो, उनसे उनका बोलचाल, उठ बैठ, विचारों की चर्चा हो, वो गिराएगा नहीं। मीत हमारा वही है जो हमारे अच्छे विचारों को सुन के हमें अच्छी सोच दे, हमें प्रोत्साहन दे कि बहुत अच्छी बात है, आप इस रास्ते पे चलें। मैं जब आया इस लाइन में, बहुत थोड़ा लेट आया मैं, लेकिन जब आया तो मेरे साथी लोग कहा करते थे तू तो मोटा हो गया, मोटा हो गया। लेकिन मुझे तो संतों की वाणियों ने बचा लिया। बुल्ले शाह की वाणी थी, बुल्ले शाह कहता है, बुल्ले शाह के साथ बहुत बुरी करी थी उनके परिवार वालों ने, उनके खानदान वालों ने, उनके साथी लोगों ने उनके साथ की। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा बुल्ला आशिक रबदा मलामत होवे लाख, दुनिया काफिर काफिर आख दे तू आहो आहो आख। कि दुनिया मुझे काफिर कहते हैं। काफिर उसको कहते हैं अपने धर्म से गिर गया, कर्म से गिर गया, जाति से गिर गया, खानदान से गिर गया। काफिर जो किसी को नहीं मानता, परमात्मा को नहीं मानता, धर्म कर्म को नहीं जानता, क्योंकि वो ऊंची जाति का था, उसका गुरु अराई जाति का, नीची जाति का था। कहने लगे तो ऊंची जाति का होके तो नीची जाति का गुरु बना लिया, किताबें सारे तूने फकवा दी तेरी, जो ज्ञान के भंडार थे। बोले अरे वो ज्ञान का भंडार कहाँ था, ज्ञान तो मुझे अब मिला है। जब कही कि दुनिया तुझे काफिर कह, बुल्ले शाह खुद को कहता है कि दुनिया मुझे काफिर कहती है, बोला कहो शाबाश, मैं काफिर हूँ, काफिर हूँ मैं। इसलिए ये रास्ता बड़ा कठिन चलने में, पता नहीं क्या क्या जोड़ देंगे ये लोग, तुम्हारे खाने पर भी, तुम्हारे उठने बैठने पे भी, तुम्हारे चलने पर भी, तुम्हारे देखने पर भी सारी जो हो नज़र लगी रहेगी। अरे या खुद का कोई सतर नहीं हो और वो एक नेक रास्ते पर चलने वाले का मूल्यांकन करेगा तो वो क्या अच्छा कहेगा। तो मूल्यांकन भी अगर करेगा तो गुरु ही करेगा हमारा, उनको ज्ञान है। तो इसलिए सत्संग से बढ़ के ऊंची चीज नहीं है। तो वो सत्संग की महिमा गाई है, जिसने सत्संग जान लिया, कर लिया, उसने अपना जीवन सुधार लिया। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।